बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुसंख्यक न्याय और वाजिब हिस्सेदारी के संबंध में आज यहाँ पर पूरे देश से चल करके आए हुए सभी सम्मानित संगठन और सभी अधिकारीगण, माननीय सांसदगण, विधायकगण और सभी संगठन के पदाधिकारी साथियों का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। विशेष रूप से भैया अनिल पटेल जी, मैं तो हर कार्यक्रम में पहुँचने का प्रयास करता हूँ और जहाँ पर बहुत लंबा परिवार है और जिस तरीके से लंबे परिवार को लेकर के इकट्ठा चलना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो जिस तरीके से बी द पीपल परिवार को इकट्ठा करने का काम कर रहा है, कई संगठन लगे हुए हैं कि हम सभी लोग एक मंच पर हों, और जिस तरीके से भी तमाम मुक्ता साथियों ने अपने विचारों को रखने का काम किया, कहीं कहीं कुछ मुद्दों पर विचार हुआ, कहीं किसी ने गलत किया, लेकिन मैं चाहूँगा कि जिस तरीके से अभी अनिल पटेल जी ने बताया, मैं थोड़ा सा अपना परिचय भी दे दूं। मैं कुर्मी समाज से आता हूं और रहने वाला उत्तर प्रदेश अम्बेडकर नगर से हूं, और अम्बेडकर नगर से चल करके लगभग 200 किलोमीटर भगवान गौतम बुद्ध की धरती श्रावस्ती, मैं वहाँ चुनाव 2019 में लड़ा था और 2019 में चुनाव जीता था, और उसके बाद 2024 में मुझे पुनः वहाँ लड़ने का समाजवादी पार्टी से अवसर प्राप्त हुआ और मैं वहाँ चुनाव जीतने का काम किया। जिस तरीके से हम सभी लोग सदन में आपकी आवाज़ को उठाने का काम करते हैं हर मुद्दे पर, अभी जहाँ किसान की बात हो रही थी, जिस तरीके से 2019 का कार्यकाल रहा, संख्या बल भी बहुत कम था और कम होने के नाते हम सभी लोग किसान के मुद्दे पर हमेशा चर्चा करने का काम कर रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं से आज की वर्तमान सरकार हम सभी लोगों को सदन में अपनी बात रखने का अधिकार भी नहीं मिल पाता था और लगभग महीने भर संसद चलती थी, संसद बंद हो जाती थी और सरकार ज़बरदस्ती बिल को पास कराती थी, और जब वहाँ जो कैमरा लगा रहता था, जो सदन में सत्ता पक्ष के लोग होते थे, उनकी फोटोग्राफी तो हो जाती थी, हम सभी लोग सदन को वॉकआउट भी करते थे, लेकिन उसकी फोटोग्राफी नहीं दिखाई जाती थी। लेकिन जब हम सभी लोग किसान की बात करते थे, तो आज की वर्तमान सरकार ने हम लोगों की बात तो नहीं सुना, संख्या बल कम था, लेकिन जब हमारे देश के किसान दिल्ली की सड़क पर खुद आकर के धरना प्रदर्शन करने का काम किया, तो मुझे लगता है कि सरकार को झुकना पड़ा। तो इस नाते जब आपकी ताकत, हमारी ताकत इकट्ठा होगी, तो कहीं न कहीं बड़ी से बड़ी जंग हम सभी लोग जीत सकते हैं, और वो हमारा किसान संगठन ताकत सबकी थी, लेकिन आप सभी लोग जब रोड पर आए तो वहाँ पर विजय मिला और किसान विरोधी बिल सरकार को वापस लेना पड़ा। तो इस तरीके से अभी बजट पेश हुआ 2024 और 25 का। 2024-25 के बजट में तमाम जो विपक्ष के सांसद थे, अपनी बात को रखने का पार्टी की तरफ से मौका मिला। हम सभी लोग, चाहे वो संविधान की बात हो, चाहे वो किसान की बात हो, चाहे वो नौजवानों की बात हो, चाहे वो अन्य सभी लोगों की बात हो,
हम सभी लोग मजबूती से रखने का काम करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी पावर सत्ता में होती है। और आज 2024 में आप सभी लोगों ने बहुत बड़ी ताकत लगाया और मुझे लगता है कि 2024 देश की सरकार इंडिया गठबंधन की बननी तय थी, लेकिन कहीं न कहीं सत्ता में बैठे लोग काफ़ी सीटों पर हम सभी लोगों को हराया गया। उत्तर प्रदेश की बात कर लें, उत्तर प्रदेश में लगभग 7-8 सीटें हम सभी लोग जीत रहे थे, वहाँ हराया गया। पूरे देश की स्थिति, लेकिन आज आप सभी लोग, हर वर्ग, हर संगठन, हर समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। हमारी लड़ाई, अभी तमाम वक्ता साथियों ने बताया, किसी एक जाति से नहीं हो सकती है। हम सभी लोग जहाँ 85% की बात कर रहे हैं, 85% जब चुनाव आता है तो चुनाव में हम सभी लोग, अभी चुनाव में जहाँ लड़ रहा था श्रावस्ती से, आप सभी लोग हो सकता कुछ लोग जानते हो, जो अयोध्या का मंदिर भगवान श्री रामचंद्र जी का, उस मंदिर जो बन रहा उस मंदिर के अध्यक्ष भाई नृपेंद्र मिश्रा जी, वो उनके बेटे साकेत मिश्रा जी चुनाव लड़ रहे थे। और उस श्रावस्ती सीट जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो सारी सीटों का चुनाव लगभग अगल बगल का हो गया था, लेकिन मुझे हराने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी खुद एक सीट के लिए, मात्र श्रावस्ती के लिए उनको जाना पड़ा, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को जाना पड़ा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी को जाना पड़ा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को जाना पड़ा। पूरी कैबिनेट लगी हुई थी, लेकिन जब आप सभी लोगों की ताकत मुझे मिली, लगभग 78,000 वोटों से हमने हराने का काम किया। तो वो ताकत जो आपकी है, वो ताकत जब इकट्ठा हो जाएगी तो मुझे कहने में खुशी हो रही है कि जब हम सभी लोग जहाँ 85% की बात कर रहे हैं, 85% जिस दिन सरकार में आपकी हिस्सेदारी होगी, उसी दिन जो हमारी आपकी मंशा है, जो हम सभी लोग विचार कर रहे हैं, चाहे वो संगठन के माध्यम से, चाहे वो छोटी छोटी पार्टियां हैं, लेकिन कहीं न कहीं से कुछ लोग, भाई अब मंच पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन जो चीज़ें हैं आप सभी लोग जानते हैं, तो मैं आप सभी लोगों की आवाज़ को, तमाम मुद्दे यहाँ पर उठे हैं, उस मुद्दे को गंभीरतापूर्वक मैं 2019 में भी जनगणना की बात की थी, और फ्री शिक्षा की बात भी मैं हमेशा उठाता रहा हूँ सदन में। लेकिन कहीं न कहीं से जिस दिन हमारी आपकी सरकार होगी, जो हमारे आपके मुद्दे होंगे वो सब लगभग लागू होंगे और हम सभी लोग का उद्धार होगा। ज़्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि 2 कार्यक्रम और हैं, वहाँ भी मुझे जाना है, लेकिन मैं आप सभी लोगों के साथ मजबूती के साथ खड़ा हूँ और ये प्रयास करता हूँ कि हर कार्यक्रम में पहुँचने का। और इसी थोड़े से शब्दों के साथ पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज, नमो बुद्धाय, बहुत बहुत धन्यवाद।